ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम पितृपक्ष की पौराणिक कथा के बारे में बात करेंगे। मगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपको हमारी ये कथा की वीडियो अच्छी लगे, तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर जरूर करें। पितृपक्ष की पौराणिक कथा। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों में बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का बहुत अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी ही सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगी। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर को चली गई। आखिर उसी भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण जो करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका और ना ही वह खुद रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृ भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितृ पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं, उसके ससुराल वाले वहां भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वह भोगे के यहाँ गए। वहां क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुना डाली। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा ना रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे के ऊपर दया आ गई। अचानक वह नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। तब उन्हें टालने की गर्ज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में होदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं, होदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया।
भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितृ बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए। अतः इस कथा को पढ़ने अथवा सुनने का बहुत महत्व है और वो इंसान बहुत ही भाग्यशाली होता है जो इस कथा को सच्चे मन से सुनता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध की कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आगे एक और नई वीडियो में एक और नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।